Good morning once again to all my dear students and my parents on this Masti Ki Pathshala last thing for the day. So जैसे आपको पता है कि हम आपको अलग-अलग साइट्स को रिव्यू करने के लिए और देखने के लिए बताते हैं जहाँ पे कुछ आपको नया मिलता है और आप उसको कुछ टाइम यूज़ कर सकते हो। कुछ साइट्स फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। सो वी जस्ट शेयर आवर एक्सपीरियंस with you and we recommend that this is a good site. You can go and see what is there available for you and then you can learn. So आज हमारे पास दो स्पेशल साइट्स हैं देखने के लिए और उनमें से अक्षरा को सबसे अच्छी लगेगी वो है क्रिएटिव बग साइट. सो हेलो मैम। हेलो अक्षरा. अक्षरा, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और कुछ ना कुछ घर पे करती रहती हो. यस। यस, सो मैं यस। आज आपके लिए एक बहुत अमेजिंग साइट लेके आई हूँ और वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. एंड आई वांट यू टू download the application in your mobile if you have. The name of the site is Creative Bug. क्रिएटिव बग। ओके। यस. सो इस साइट में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो. एंड इफ आई शो यू द लिस्ट ऑफ क्लासेस, यू हैव आर्ट एंड डिजाइन, यू हैव स्विंग मतलब सिलाई कढ़ाई सीख ओह सकते हो वाओ। यहाँ से. एंड यू कैन लर्न क्विलिंग, क्विल्टिंग रजाई बनाते हैं ना छोटे बच्चे की. यस मैम। And then you have paper art. How can you bind book, cards and वाओ। gift wrapping, collage दिस and इज design. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल मैम। वी कैन हैव बेस्ट ऑफ द लॉकडाउन टाइम। आई Yes. लर्न सो मेनी थिंग्स। हॉलीडे ऑन पार्टी में तुमको क्या क्या चाहिए, होम डेकोरेशन में आप क्या करना चाहते हो, पेपर फ्लावर्स कैसे बन वाओ। सकते हैं, प्रिंटिंग कैसे कर सकते हो, निटिंग. मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा, उनको निटिंग बहुत पसंद है. सो यार निटिंग, मदर्स लव इट। निटिंग स्वेटर्स कैसे निट कर सकते हैं, यार्न से क्या क्राफ्ट बन सकता है. क्रोशिया करते थे पुराने जमाने में लोग, अगर तुमको याद हो तो. यस मैम, दैट thread weaving on a either on a handkerchief or any cloth, and that gives a very beautiful effect. और वो बहुत ये कॉस्टली मिलता है बाहर। व्हेन वी गो आउट एंड परचेज इट, इट इज वेरी कॉस्टली। आई विल डेफिनेटली स्टार्ट इट मैम। मैं बस इसका अभी डाउनलोड करूंगी एंड आई हैव द बेस्ट ऑफ इट। मैं पूरा और अच्छे से इसका एडवांटेज लूंगी। फिर तुम्हारे पास इसमें होम और फूड भी है कि होम डेकोरेशन में क्या वाह। कर सकते हो, प्रिजर्विंग फूड कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, बेकिंग और डेकोरेशन में क्या कर सकते हो, एंड देन पैकिंग और गिफ्ट कार्ड्स ये सब कैसे कर सकते हो. सो इफ यू सी दीज आर ऑल क्लासेस एंड देन यू हैव इंस्पिरेशनल फीड्स एंड देन डेली प्रैक्टिस. तो डेली प्रैक्टिस ऐसे है कि तुमको अलग अलग सीरीज में काम दिया हुआ है, तो आपको जो चीज़ पसंद है आप वहाँ पे जाओ और उसको आप क्लिक करो. सो इफ़ यू वांट टू ड्रॉ वाटर कलर्स, यूज वाटर कलर्स, you click this and you will have all the videos available and then you can start doing your things. वाओ। तो नाउ अगेन इसमें 1 महीने का फ्री ट्रायल है. ओके. ओह। और ओके। 1 महीने तक आप इसके जितने भी क्लासेस हैं सब फ्री में कर सकते हो. उसके बाद ये चार्ज करता है. तो आप पहले जाओ साइट पे और फ्री 1 महीना देखो और आपको अच्छा लगता है तो आप अपग्रेड करना, नहीं अच्छा लगता है तो आप हट जाना उस साइट से. बट लॉकडाउन में बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को कॉन्टिन्यूसली बिजी रखना यस। और उनको कलर्स कराना और कुछ जैसे ड्राइंग कराते हैं, पेंटिंग्स कराते हैं. जैसे हमने आज सुबह देखा, दृष्टि ने कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई थी. तो वो सब यस करने के मैम। लिए बच्चों को हमें समय देना होगा और चीज़ें बतानी होंगी. तो ये साइट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करेगी उस चीज़ में. तो चलो तुमको एक वीडियो डेफिनेटली। दिखाती हूँ मैं इसमें से. यस मैम। यस। सो लेट अस सी, दिस इज video for making your own pigment.
So I think this is downloading from my side, and I used to spend some time every day during these days, which relaxes me. So मुझे ऐसा पता चला अभी लॉकडाउन में कि मेरा आर्ट मुझे रिलैक्स करता है और Yes, मुझे अच्छा लगता है. So and you वो know, ma'am, Hi, have you ever wanted to make your own paint? चलो पहले ही देखते हैं फिर I'm बात Lisa करते हैं. Solomon. I'm a huge paint geek, and so I finally decided that I wanted to learn how to make my own paint with pigments. We're going to go over how to make your own oil paint, acrylic paint, and watercolor paint, and I'm also going to show you how to make gum arabic from scratch. Then I'll show you how to put all this stuff into its proper containers to store. So we'll show how to go into tubes and jars and little half watercolor pans so that you can take your paints with you. The beauty of making your own paint is you can control everything. So say you want your watercolor to flow really well, you can add more glycerin, or you can add more pigment if you want like a thicker paint. Plus, if you want to make a blue that nobody else has, you can do that. So कभी तुमने सोचा है कि घर पे पेंट बना सकते हैं? no, I have never thought of it. So And this is the best part कि अब मैं अपने colors खुद create कर सकती हूँ. I don't need to buy it from the market. yes, so इसमें बहुत सारे आइडियाज हैं आपको काम करने के लिए. So you can go and start your free trial. You can see this is unlimited for 1 month, and you can Oh. start your free trial and start working on this. I So am मैं just तो going to do it. हाँ, so आज मैं भी करने जा रही हूँ इसमें बहुत सारा काम. And the best part is, ma'am, when you start creativity, it relaxes your mind and it makes you more creative. आप you can imply it everywhere. आप अपने घर पे इसे कर सकते हो. You can use it for gifting people. आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में बर्थडे के लिए गिफ्ट्स वगैरह अपने हैंडमेड क्रिएटिविटी से दे सकते हैं. So it will be useful in every sector. मैं बिल्कुल कहूंगी अपने पेरेंट्स से recommend करूंगी that they should definitely do it. And let your child be creative in this lockdown and let him enjoy. और जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएटिविटी मुझे रिलैक्स करती है. तो हर इंसान के साथ अक्षरा देयर इज समथिंग व्हिच हेल्प देम टू फील गुड. सो मेरा एक छोटा सा आर्ट पीस, और मुझे याद है अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक भाभी ने मुझे अपना एक 10 years पुराना एक कार्ड मैंने उनको बना के दिया था, और उनको घर में सफाई करते हुए वो कार्ड मिला, तो उन्होंने मुझे वापस उसका फोटो खींच के भेजा कि आपने मुझे ये कार्ड दिया था, आपको याद है क्या? एंड आई फेल्ट सो गुड कि हाँ मुझे याद है, मैंने वो उनको कार्ड लिख के दिया था और पूरा डिटेल उसमें बनाया था. एंड उनके लिए वो स्पेशल था क्योंकि उनकी उस समय एंगेजमेंट हुई थी मेरे भाई से. सो Okay, that's very फोर special. हाँ, तो आपने बहुत अच्छा बोला अक्षरा कि हैंडमेड कार्ड्स और रैपिंग पेपर भी हम घर पे बना सकते हैं. बहुत तरीके होते हैं Yes. अच्छे अच्छे जिसको हम कर सकते हैं. सो क्यों ना हम लोग अपने पेरेंट्स को कल यहाँ से कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, और घर पे आप भी प्रैक्टिस करो और मैं भी करूँगी. एंड मैं भी रोज शेयर करूँगी कि इस साइट में मैंने क्या बनाया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर साइट. And this is Brain Pop. Oh, So Brain Pop is a site which is about giving kids a new understanding of the education. And this is a free site. All of you can go there, and I'll show you the site. इसको भी इसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, पर ये आपसे कुछ चार्ज नहीं मांगता है, तो इट इज़ अ फ्री साइट. free of cost. राइट. सो आई विल टेक यू देयर एंड हम इनका एक वीडियो देखते हैं और हम पेरेंट्स को बताएंगे, बिकॉज इस साइट को यूज करने के लिए पेरेंट को हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों को. इसमें आपके पास साइंस है, सोशल स्टडीज है, इंग्लिश Oh. है, मैथ्स है, आर्ट एंड म्यूजिक है, हेल्थ Yeah. एंड एसईसी है, इंजीनियरिंग है, और न्यू और ट्रेंडिंग है. तो आपको Wow. So, इसमें रोज टॉपिक मिलेगा. जैसे आज का आप देख रहे हो, आज का टॉपिक क्या है? डिजिटल एटिकेट्स. और ये बहुत जरूरी है ना, आजकल के बच्चे डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको Yes, एटिकेट्स ma'am. होने चाहिए, डिजिटल एटिकेट्स. पहले तो हम लोग
टेबल मैनर एटिकेट सिखाते थे, स्कूल मैनर सिखाते थे, अब तो स्कूल और घर बराबर हो गया है। तो उसके लिए Everything has gone digital. या तो जरूरी है कि हम ये इस पे वीडियो देखेंगे और देखेंगे ये हमको कैसे हेल्प करता है। एंड यू Okay. कैन हैव class kindergarten till 8th you have material here and social emotional learning सब बच्चों के लिए। तो हम लोग अपने पेरेंटिंग सेशन में सोशल डेवलपमेंट में जब बात करते हैं तो वहां से इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो तैयार हो डिजिटल एटिकेट सीखने के लिए अक्षरा? Yes, ma'am, I am ready. Yes, so let's move on and see what digital etiquettes we need to have today to have our online classes. सो थोड़ा सा नेट स्लो है मेरे साइड से, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हम लोगों को वीडियो दिख जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें एक वीडियो है विच इज कॉल्ड मूवी। वो मूवी देखेंगे, उसके बाद हम क्विज और चैलेंजेस लेंगे। एंड आई अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ अक्षरा, छोटे बच्चे जो हमारी मस्ती की पाठशाला देख रहे हैं वो ये काम नहीं कर पाएंगे, उनको कराने के लिए आपको अपने मदर्स और फादर्स की हेल्प लेनी होगी। Okay, ma'am. ओके लेट्स सी And क्या now कर रहे the हैं। final piece to a project 5 years in the making. Okay, we get it. You like Star Trek better. I'm not sure that was an accident. To Tim and Moby. What's the deal with digital etiquette? From George. Digital etiquette, or netiquette, is a set of rules for how to behave online. Right. It's a lot like real life etiquette, which is basically having good manners and treating others with respect. It's just as important in our digital lives, including how we act in online games, or how we communicate in emails, texts, message boards, and social media. All of these platforms let us talk and share instantly wherever we are. But unfortunately, that can make it easy for people to forget their manners. Okay, so Akshara, as you know that one of the very important factor now is people are online. Everywhere there is online classes going on, and Yes. it is very important that we tell our students to behave properly online, क्योंकि बहुत जल्दी हम casual हो जाते हैं online, right? Yes, ma'am. सो वी नीड टू सी दैट हमारे बच्चे जब ऑनलाइन जाएं तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और साथ में पेरेंट ऑल्सो हैज टू लर्न टू बिहेव प्रॉपरली व्हेन दे आर ऑल्सो गोइंग इन ऑनलाइन क्लासेस विद देम। सो ये हम Yes. सबके लिए है। हम जब मेल लिखते हैं स्कूल में, एक नया वर्ल्ड खुल गया है हम सबके सामने। पहले हम लोग मेल वगैरह इतना नहीं करते थे, बट अब बच्चों का मेल आता है, होमवर्क उसमें आता है, और हम ऑनलाइन जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो बच्चों को तैयार करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको हम ये एटिकेट्स सिखाएं। Yes, ma'am. ओके लेट्स मूव ऑन। Well, like if you disagree with a friend or you have strong feelings about a topic. In person, you wouldn't go straight to insults and yelling. A lot of that's because you can see who you're talking to, and so much of our communication is visual. But when you talk online, especially through text platforms like Twitter, you don't get that visual feedback. You might end up being more blunt or forceful than usual. That can trigger the other person to respond in the same way. Before you know it, you're in a full-blown argument. This happens so often, we even have a name for it. It's called flaming, and it can lead to full-on flame wars when people trade insults online. ओके सो जैसे इन्होंने बोला कि आपको कोई चीज किसी की नहीं पसंद आई तो जरूरी नहीं है ना ऑनलाइन उसको कमेंट करना, और जब Yes. आप किसी को इंसल्ट करते हो तो इट बिकम्स फ्लेमिंग, और सामने वाला भी आपको उसी तरह से जवाब देता जाता है, तो एक फ्लेम वेयर बन जाता है। Yes, it is like a war. It is like a digital war, and it does not feel good, ma'am. We are not knowing कि सामने वाले person को हमारी कही भी बात कैसी लगी है। हम सोचते हैं कि he will take it casually. वो friendship zone में बहुत casually लेगा, but ऐसा हर बार नहीं होता है। So I totally agree with you and with the person in the video that we need to be very
we need to be digitally etiquette, and we know we have to learn these things कि हमें किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से हमें डिजिटली अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना है. Ma'am, are you there? So parents, I think there's a network issue. Yes, ma'am is there with us. And we all need to have these digital etiquettes. हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हम कैसे अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, या हम किसी भी पर्सन से अगर हम डिजिटली कनेक्टेड हैं तो हमें उनके संग किस तरीके से बात करनी है. We need our kids to be having these etiquettes as well. Yes, very true. And then हमें भी मुझे भी नहीं पता कि फ्लेमिंग और फ्लेमवेयर क्या होता है. Let's see more. Yes. Believe it or not, some people actually cruise around looking to start flame wars. We call these troublemakers trolls. Kind of fitting, huh? Well, I don't think we've become meaner online. It's just that it's easier to forget the rules, especially in cases where you're dealing with strangers. On the internet, it's pretty easy to stay anonymous or unidentified. Having a secret identity to hide behind can make people pretty brave. And when all they see of you is a screen name or funny icon, they might forget they're dealing with a real human being. Or a sensitive robot. Well, it's simple. Just like in real life, you should treat other people the way you want to be treated. You wouldn't want somebody to be rude to you, so don't be rude to anyone else. If you're having a disagreement with someone, don't let your emotions get away from you. Stay calm, even if it seems like they're trying to make you mad. There's nothing trolls like more than getting someone to lose their cool. So it is really very important, अक्षरा, कि अगर हम ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं और हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो हम जरूरी नहीं है वो गुस्सा शो करें. We can Yes. talk to that person later instead of reacting it immediately, right? Yes, ma'am. Well, netiquette isn't just about being nice. It's also about communicating clearly. That means keeping emails and texts clear and to the point. It also means making your messages easy to read and understand, which can depend on your audience. Like, some abbreviations and emoticons may be fine with friends, but they're not appropriate in formal communication. And whatever you do, don't write in all capital letters. All caps makes it seem like you're yelling. Well, humor isn't always obvious in writing. Without seeing facial expressions or hearing someone's voice, it can be hard to tell the difference between a friendly joke and real cruelty. One way to make sure you're communicating clearly is to reread what you write before you send it. Check your tone, grammar, and spelling to make sure you really mean to say what you've written. Once your message is out, you usually can't take it back. Lastly, if you want to post something about a friend, like a photo, get their permission first. No! People's personal information is private, and you can really ruin relationships if you reveal something that a friend or a friend's parents don't want on the web. The internet is a public place. If you wouldn't want a parent, teacher, college admissions director, or future employer to see something you post, don't post it. Ah, thanks, buddy. And you live long and prosper. You know, if my avatar had fingers, you'd see that I'm giving the Vulcan salute. Okay, so this was, Akshara, all about net etiquettes, social etiquettes on the net, internet. Yes. I want to share something, ma'am. Whenever we are there in online classes, as we are running the online classes for our kids, so sometimes what happens, we need to send the reply to our students, and sometimes what happens, we are in that much hurry ki we do mistakes, spelling mistakes are there,
sometimes we don't use the polite words and it feels that we are being rude to our kids. वो बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम बहुत रूड हो गए हैं. So we Mhm. always need to reread and check our message before sending it. मैंने अपने आप पे ये इम्प्लाई किया है कि मैं जब भी किसी भी स्टूडेंट को कोई रिप्लाई देती हूँ इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में, तो मैं अपना मैसेज पहले रीड करती हूँ that I am using the polite words or not and मेरी spellings proper है या नहीं. So if I am talking with a pre-primary child, so I check it before I sending the message. And it is very important for every one of us, whether I am a student or a teacher. Yes, that's true, Akshara. We need to actually work on that. So, so I'm again sharing you the screen. I think बीच में ये चला गया. So you Yes. can go and look at this website, Brain Pop, which will pop will your brain, and you can choose things from the places, from the concepts you're looking forward to. These are art concepts. You can have colors, Hmm. drawings, painting, photography, whatever you Wow. want, you can learn here. So, a lot of stuff for today. All the parents and all the students, please go and check it up. Check up these sites, Brain Pop and Creative Bug. Yes. So, good luck to you all. Thank you for being there with us. And see you tomorrow on a new episode of Masti Ki Pathshala. Thank you, ma'am. Have a nice day. Bye. Stay safe, stay home.